हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाला वीडियो में एक्सरसाइज 18 का 11 का सेकंड तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में 11 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि इफ 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू फ्रैक्शन 1/4 एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन क्या है? गिवन क्वेश्चन है कि 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू फ्रैक्शन 1/4। तो 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 2 4 2 जा 8 1 9/4। तो 3 को इधर ले आते हैं, इक्वल को इधर, तो क्या हो जाएगा? 9/4 इंटू डिवाइड में रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, तो क्या हो जाएगा? इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4। तो साइन थीटा इक्वल 3/4, दोनों रूट में रहेंगे, तो साइन थीटा इक्वल √3 और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा √3/2 किसका है? कौन सा डिग्री है? 60 डिग्री का। तो साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री है, लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा का 2 मान निकल रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 9/4, इसको हल किए तो 3 sin स्क्वायर इधर रख देते हैं, रूट अंडर 9/4, तो क्या होगा? बाहर निकलेगा तो 3/2 निकल जाएगा साइन थीटा इक्वल, और ये मल्टीप्लाई में है तो 1/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा इक्वल 1/2 किसका है? साइन 30 का मान है, तो साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, साइन थीटा डिग्री 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 12 का क्वेश्चन कैसे बनेगा। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन इक्वल कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर -1। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि साइन थीटा इक्वल से इधर ले आएंगे, ये डिवाइड में है, तो कॉस थीटा और इसके जगह पर 1 लिखेंगे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल 1, तो tan थीटा इक्वल, tan थीटा में 1 कौन सा एंगल का होता है? तो क्या होता है? 10 इंटू 45 डिग्री। कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री। तो tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल 45 डिग्री। थीटा क्या निकला? 45 डिग्री। तो इस पर पुट कीजिए, 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1, 2 इंटू tan 45 का 1 स्क्वायर प्लस साइन का 1/√2 का दी होल स्क्वायर -1, 2 इंटू 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 -1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आएगा, प्लस इसमें हाफ कीजिएगा तो इसको 1/2 -1, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 -1, तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 5 -1/2 इक्वल 4/2। इसको कैंसिल करने पर क्या आता है?
2 आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एलसीएम में 2 है तो अब क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 बाई 2 इक्वल 3/2। 3/2 इसका आंसर आ रहा है। देखिए आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट में tan x, फिर सेकंड x, थर्ड क्वेश्चन cos x स्क्वायर cos x डिग्री, और फोर्थ क्वेश्चन में यूज साइन टू फाइंड द y। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, इसका नेमिंग नहीं किया, हम नेमिंग कर देते ए बी सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है तो ये √3, ये परपेंडिकुलर √3, बेस 1 और हाइपोटेनस y दिया है। तो पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि tan x बराबर tan f डिग्री निकालना है। तो tan x डिग्री यहाँ कर रहा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी कि √3/1। तो tan x डिग्री इक्वल √3 में 1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल √3 किसका है, तो tan है 60 डिग्री। ठीक है, tan क्या है 60 डिग्री है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो x डिग्री इक्वल x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पूछा था tan x बराबर, तो tan x बराबर हो जाएगा ये √3, और सेकंड क्वेश्चन x पूछा था तो x बराबर 60 डिग्री। और थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है cos x इक्वल क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, नहीं, बेस बाय हाइपोटेनस, cos x का मान रखना है ना, तो x इक्वल 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यूज साइन x टू फाइंड द y को कह रहा है, तो साइन x पूछ रहा है, तो साइन x इक्वल क्या होगा साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा √3/y। ठीक है, √3/, तो साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2 इक्वल √3/y। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा √3/, इक्वल 2√3। ठीक है, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो आपको क्या क्वेश्चन कहा था कि साइन x को फाइंड करते हुए y का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 14 क्वेश्चन बनाएंगे, इसको कॉपी कीजिए।
देखिए 14 क्वेश्चन क्या करा कि थ्री थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सॉल्व द फ्लोइंग द इक्वेशन फॉर थीटा। तो दो इक्वेशन दिया है, पहला 2 sin 3 थीटा इक्वल √3, तो क्या हो जाएगा sin 3 थीटा इक्वल √3, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो sin 3 थीटा इक्वल √3/2 किसका है, तो sin 60 डिग्री का। ठीक है, ये लिखने का मतलब है कि साइन को कैंसिल करना है, ये साइन 60 डिग्री लिखने का मतलब है कि साइन को कैंसिल करना है, तो ये साइन और साइन क्योंकि ये इक्वल के इधर रहता है और ये डिवाइड में है, तो 3 थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60/3, सो काटिए तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, तो थीटा इक्वल 20 डिग्री। ठीक है, और निकालना क्या था हमको, थीटा का वैल्यू निकालना था, तो थीटा इक्वल 20 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा कि tan 3 थीटा इक्वल 1, tan 3 थीटा इक्वल 1, तो 3 थीटा 1 किसका वैल्यू है, तो tan 45 का। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग को टेबल को देखना होगा, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल tan थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल 45 डिग्री, तो थीटा 45/3, 3 से कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री, यानी थीटा इक्वल 15 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, हम 15 क्वेश्चन बनाएंगे। आइए देखते हैं 15 का क्वेश्चन। बोल रहा है 3 tan x इक्वल sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालने कह रहा है, तो tan 3x इक्वल sin 45 का कितना होता है वैल्यू 1/√2, इसका भी होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो tan 3x इक्वल 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो tan 3x इक्वल 1/2 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का एलसीएम ले लीजिए 1 + 1, यानी कि tan 3x इक्वल 1/1, 2 हो जाए 1 + 1 2/2, इसको काटने पर क्या आ जाएगा 1, तो tan 3x और 1 किसका है वैल्यू tan 45 का। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, तो 3x इक्वल 45 डिग्री, तो x इक्वल 45/3, सो कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, तो x इक्वल 15 डिग्री। हमको निकालना क्या था x का वैल्यू निकालना था। ठीक है, 16 बनेगा। साइंस 16 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि 4 cos स्क्वायर x - 1 इक्वल 0, तो 0 ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन 90, तो फाइंड क्या करना है x निकालना है, फिर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और थर्ड क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर x डिग्री इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर x। तो पहला गिवन हम क्या दिया है, गिवन है 4 cos स्क्वायर x - 1 इक्वल 0, तो 4 cos स्क्वायर x इक्वल इधर ले आई तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x इक्वल 1/ ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो cos स्क्वायर x इक्वल x स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो 1/4, तो cos x इक्वल इसको बाहर निकालिएगा तो क्या निकलेगा 1/2, तो 1/2 किसका है वैल्यू, तो cos 60 का, तो cos कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखिए x का वैल्यू मिल गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि sin x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू एक्स का रख दीजिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का क्या होता है √3/2, ठीक है, और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और इसका क्या हो जाएगा 4, प्लस 1/2 का 1/4, 4 एलसीएम ले लीजिए। तो 3 + 1 = 4/4, और कैंसिल करने पर क्या आएगा 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1 आएगा। ऐसे भी इसका फॉर्मूला में क्या आ जाएगा 1 ही होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1। अब देखिए यहाँ वैल्यू इसका एक्स का रख दीजिए। तो 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान √3/2 का नहीं 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, माइनस इसका हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो 1/4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4, तो 1 - 3 यानी कि -2/4। तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/2, यानी इसका आंसर क्या होता है -1/2, ठीक है। किसका है कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल -1/2। अब यही पे प्रूव हो जाता है कि साइन स्क्वायर प्लस में है तो 1 आ रहा है, और ये माइनस में है तो हाफ आ रहा है, ठीक है। देखिए 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ सेक थीटा इक्वल कॉसेक थीटा एंड 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा से बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सेक थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा इक्वल कॉस का क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये अपोजिट कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इक्वल के इधर 1 रखते हैं। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए इसको इधर 1 रखेंगे। तो साइन बाय कॉस किसका होता है tan थीटा = 1। तो tan थीटा = tan 45 डिग्री, ठीक है। तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह ये बोल रहा है कि cos tan cot थीटा, तो 0 डिग्री से बड़ा थीटा होना चाहिए, और थीटा से बड़ा 90 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan किसका है अपोजिट, तो ये हो जाएगा 1/tan। tan थीटा इक्वल 1/tan होता है। देखिए 1/tan है, तो tan का क्या लिख देते हैं 1/sec थीटा बाई cos थीटा। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा = sin थीटा। तो 1 थीटा, तो sin बाई cos हो जाएगा 10, और cos बाई sin हो जाएगा cot, ठीक है। तो इसीलिए cot बराबर लिखे 1/tan थीटा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला में भी आपका दिया हुआ है। तो tan थीटा tan से तिरछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा = 1। तो tan स्क्वायर थीटा tan थीटा = √1, ठीक है।
tan थीटा, और रूट 1 का बाहर करेंगे रूट से 1 का तो 1 आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो 17 का सेक्शन क्वेश्चन में भी थीटा का मान 45 डिग्री होता है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।